तुम्हें नया अपार्टमेंट। अच्छा, मेरी हैसियत से बहुत ऊपर। तुम्हारी हैसियत क्या, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। अंदाजा है मुझे। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आंटी को अपार्टमेंट दिखा दूं, ताकि अगर उन्हें कुछ चेंजेस करनी हो तो वो कर ले। इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें इन चीजों का ज्यादा इल्म नहीं है। हाँ, लेकिन जुगनू और नादिया, उनकी तो कोई पसंद नापसंद होगी ना। हम छोटे घरों में रहने वालों की पसंद नापसंद की फहरिस्त बहुत लंबी होती है। बेहतर है कि वो जबान पे नहीं आया। वैसे आज तुम बगैर किसी एक्सक्यूज और बहस किए मेरे साथ कैसा? इन क्यों और कैसे के सवालों में उलझना जरूरी है? मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। तो ठीक है ना, जो वक्त अच्छा गुजारा है उसको गुजारिए। इन सवालों के जवाब में पड़ गई तो आपकी खुशी का मजा खत्म हो जाएगा। इतना ख्याल है मेरी खुशी का? नहीं होना चाहिए। तुम्हें ही तो होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो यही है जो मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ। आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पर सोच रही हैं? जब तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत करते हो तो इसे। मोहब्बत ऐसी तो होती है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है। वो मोहब्बत नहीं होती, इन्फैचुएशन होती है। उसे मोहब्बत नहीं कहते। ठीक है, तुम ये समझ लो। ये बेटा लिस्ट देख ली तुमने? नहीं अम्मी। अच्छा देख लो, फिर सजीला के साथ प्रोग्राम बना के शॉपिंग शुरू करो। मुझे यकीन है काफी तवील लिस्ट बनाई होगी आपने। मजबूरी है बेटा, खाली हाथ तो भेज नहीं सकते तुम्हें। अम्मी मैंने खावर से बात की थी किस बारे में? कि वो जहेज की रस्म खत्म कर दे। तुम्हें उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अंदाजा हो गया था अम्मी इस बात का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी? शानी की पूरी जिंदगी लग जाएगी कर्जे उतारते उतारते। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा इंशाल्लाह। पहले तो ये लड़का 2-4 लम्हे पढ़ लेता था, अब जब से ये बाइक आई है बिल्कुल ही काम से गया। ये आवारागर्दियां कब बंद होंगी तुम्हारी? आप ही दोस्तों में गया था बस। जुगनू ये शो मारना बंद कर दो आप। इम्तिहान होने वाले, ध्यान दो। इम्तिहान भी दे दूंगा। दे दूंगा। बाइक पे आवारागर्दी करते हुए इम्तिहान भी दे दूंगा। हद है, बहुत ही गैर जिम्मेदार है। इन सवालों के जवाब में पड़ गई तो आपकी खुशी का मजा खत्म हो जाएगा। इतना ख्याल है मेरी खुशी का? नहीं होना चाहिए। तुम्हें ही तो होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो यही है जो मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ। आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पर सोच रही हैं?
जब तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत करते हो तुमसे? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इस तरह किसी राह चलते से नहीं हो जाती। मोहब्बत ऐसी तो होती है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? समझने की कोशिश कर रहा था कि अपने दिल को बहलाने के लिए इंसान झूठे बहलावों को मोहब्बत का नाम दे सकता है क्या? एक तो यहाँ मेरी आवाज सुनी नहीं तो तुम्हारी वहाँ मोहब्बतों की फिलॉसफी शुरू। मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ यार, किसी और की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ना दूसरों की बातें करने का बहुत वक्त होगा, मेरे पास नहीं है। और हाँ, कल रमशा की सीट हो गई है, आ रही है शाम को वो। अरे वाह, तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेने जाना है उसे एयरपोर्ट, जरा हम भी दिखाएं हमारे ठाठ। ठीक है, मुझे फ्लाइट्स की डिटेल बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा आके। और हाँ, पप्पू को बता देना कि रमशा आ रही है। बता दूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम। सुनाओ। मुझे बात बताओ सुजीला, अगर कोई अपने पसंद के इंसान के साथ कुछ लम्हे गुजारे तो क्या जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत हो जाती है? शायद वो शख्स दूसरे इंसान के लिए अपने दिल में कोई जज्बा, कोई फीलिंग्स ना रखता। शानी, कल मेरी बहन आ रही है शाम को। अम्मा ने बहुत सारे हजारों काम मेरे सर पे डाल दिए हैं जो कि मुझे कल तक खत्म करने हैं। हाँ, तो अभी बहुत टाइम है, कर लेना आराम से। शानी, घर के काम भी बहुत हैं। अम्मी ने एक तो पर्दे धुलवा दिए, वो लगवाने, डस्टिंग करनी है, बेडशीट चेंज करनी है, और उनकी एक नई फरमाइश आई है कि स्टोर रूम से नए बर्तन निकलवाओ उसके लिए। सजीला, इतने काम नहीं है, हो जाएंगे। अच्छा, इतना आसान लग रहा है तो खुद आके कर लो ना। तो साफ साफ कहो ना, तुम्हें मेरा साथ चाहिए। ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। और हाँ, पर्दे तुमने ही लगाने घर पे आके। बस अभी आया, वापस। क्या क्या काम थे? स्टोर रूम से बर्तन निकालने हैं। तैयारियां ऐसे कर रहे हो जैसे कोई बड़ा ही वीआईपी मेहमान आ रहा है। ये तो अम्मी से पूछो, उनका बस चलता तो पूरे घर को पेंट करवा के बैठ जाती। वैसे सही बात है, बेटियां जब बड़े घर की बहू बन जाती है ना तो वीआईपी हो जाती है। ये क्या बात हुई? बेटियां तो बेटियां होती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है उनका ससुराल अमीर हो या गरीब? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शानी साहब, ये आपकी सोच है। हकीकतन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब बेटियां बड़े घर की बहू बन जाती हैं तो वहां के रहन सहन की आदी हो जाती हैं। फिर माँ के घर की चादरों की सिलवटें भी ना उनको बुरी लगने लगती। वाह 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 वाह, क्या मंतक है भाई आपकी, जबरदस्त। बातें करने के लिए बुलाया, काम करने के लिए बुलाया है। हाँ, बराबर वाले कमरे में भी पर्दे लगाने हैं अभी। इतने काम। अरे सजीला, ये तुमने आधी किन कामों में लगा दिया उसको? दिन भर थका आ रहा, ऑफिस में दिमाग खपा कर आ रहा है, और अब तुम अपनी खिदमतें करवाने लगी उससे। देखे ना मामी, अम्मी, घर के काम भी तो आने चाहिए ना। बिल्कुल आने चाहिए। अब सारी जिंदगी यही तो करना है, पहले ऑफिस में सर खपाना है और वापस आने के बाद आपकी खिदमतें करनी होंगी, है ना? जी जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कितना ऑफिस में काम करते होगे। वहाँ के लोग भी ना डरते होंगे काम देते हुए कि मौसूफ नाराज होके कहीं रेजिग्नेशन ना दे दे। नहीं, अब ये मजाक कर रही है,
तुम छोड़ो ये सारे काम, मैंने चाय बना ली, आकर चाय पियो। सजीला, सुबह ये सारे काम तुम खुद कर लेना। मैं तुम्हारे ना हमदर्द बड़े बैठे हैं इस घर में। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा कोई हमदर्द है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं है उनमें। तो मासूम बनने की जरूरत नहीं है, काम करो। छोड़ो, एक काम करो, एहसान ना करो मुझे, मैं चढ़ के लगा लेती हूँ, आप छोड़ दें। सारा काम कर लिया, उसके बाद कह रही हूँ मैं करती हूँ। ये वाला पर्दा सही करो। अरे यार बाद में खुद हाथ हिला लेना, कर लेना खुद, सारे काम मैं ही करूँ। अभी गिर जाता। थैंक यू, बचा लिया तुमने। शर्म करो, एक लड़की का सहारा मिल जाने पर खुश हो रहे हो, किसी काम का नहीं है। अभी गिर जाता। थैंक यू, बचा लिया तुमने। शर्म करो, एक लड़की का सहारा मिल जाने पर खुश हो रहे हो। एक लड़की का सहारा मिल जाने पर सिर्फ मैं ही नहीं, सब खुश हैं। तुम भी सजीला, तुम भी। सजीला, तुमने इस वक्त शानी को क्यों बुलाया था? हमने उससे थोड़ा काम कर लिया तो घिस नहीं गया। उसे तो आदत है बचपन से ही तुम्हारा हुक्म मानने की, लेकिन तुम कभी खुश नहीं होना। अच्छा, खुश नहीं होती तो मुश्किल वक्त में क्यों बुलाती उसे? और वैसे उसे बुलाने की जरूरत नहीं, वो बिना बुलाए भी आ जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। करती तो हूँ अम्मी, और कैसे करूं? अब देखें, आप लोग की मर्जी थी शानी, और मेरी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ने उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दी, जो कि मैं हमेशा चाहती थी। उसकी जिंदगी में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में। मोहब्बत करने वाला इंसान आपका हमसफर बन जाए, इससे बड़ी आसानी जिंदगी में और क्या हो सकती है? मैंने तो सोच लिया, रमशा के यहाँ होते हुए मैं तुम्हारी मंगनी कर दूंगी। लेकिन नादिया आप ही तो कह रही थी कि नया अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद ही मंगनी करेंगी। तुमने शानी को रिजाइन का ताना क्यों दिया था? आप भी ना, जो गलत थोड़ी कहा था मैंने, आप भी बात पकड़ के बैठ जाती हैं। बेटा, अगर वो तुम्हारी हर बात सुन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको हर वक्त सुनाए जाओ। जब वो बात मुझे इतनी बुरी लगी है तो उसे कितनी लगी होगी। आइंदा ख्याल रखना। हाँ निकल रहा हूँ, बस ये सिस्टम शट डाउन कर रहा हूँ। अरे नहीं होगी देर, मुझे याद है बाबा। निकल रहा हूँ। बाय। हाय, हाय। मैं तुम्हें ही लेने आई हूँ। मैं सोच रही थी दोनों साथ चल के आंटी को फ्लैग दिखा देते हैं। लेकिन अम्मी को दिखाने की क्या जरूरत है? उन्हें खुशी होगी। हाँ, लेकिन मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से जाना था, अर्जेंट। ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं आंटी को ले जाऊँ साथ? मुझे उनके चेहरे पे खुशी देख के बहुत अच्छा लगेगा। मर्सी आपकी, मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक्स। देखिए एराम जुनून।